नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि अभी मार्केट का सिनेरियो ये है कि आप चाहते हैं कि एक बड़े लैंड एरिया में मकान मिल जाए और 3 BHK हाउस मिल जाए, लेकिन प्राइस बड़े ही रीज़नेबल हो। तो उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम आपको अपने इस प्रोजेक्ट पर लेकर आए हैं जिसका नाम है नीलकंठ एन्क्लेव। यह एक गेटेड टाउनशिप है और यहाँ पर आपको 1100 और 1250 स्क्वायर फीट के मकानों का विकल्प उपलब्ध है। प्राइस रेंज हमारी बहुत अच्छी होती है हमेशा ही, उसी प्रकार से इस बार भी यहाँ पर आपको हम ये मकान दिखा रहे हैं। बहुत ही आकर्षक प्राइस रेंज में यहाँ पर आपको मकान मिलने वाले हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ये 22 बाई 50 में बना हुआ ये विला है और जिसमें पार्किंग एरिया जिसका 10 फीट चौड़ा है और 16.25 फीट इसकी डेप्थ है, यानी कि बड़ी कार आसानी से यहाँ पर पार्क हो जाती है। नगर निगम सीमा में ये प्रॉपर्टी है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये बड़ा सा लॉन दिख रहा है जिसमें आप प्लांटेशन और अपने अदर यूज़ में इसको आप ले सकते हैं। सामने इंपॉर्टेंट टैप्स वगैरह ऑलरेडी हमने लगा रखे हैं। 5 फीट चौड़ा यहाँ पर आपको लॉन मिल रहा है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि UPVC विंडो लगाई है और सामने हमने ग्रिल्स जो है स्टील ग्रिल्स लगा रखी हैं। सामान्य रूप से आपको आयरन विंडोज़ मिलती हैं, यहाँ पर हमने स्टील ग्रिल लगा रखा है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने मकान में पार्किंग एरिया को नीचे रखा जिससे कि कार पार्किंग आपकी आसानी से हो जाए और एक्चुअल मकान काफ़ी हाइट पर बनाया गया है। जैसा कि मैंने बताया आपको स्टील ग्रिल दे रहे हैं। रोशनदान में भी हमने स्टील ग्रिल का इस्तेमाल किया है और इसकी जो चौखट है वो 6 इंची चौड़ी है, जिससे कि आपके जो डोर लगते हैं उसके बाद जो उसमें जाली वाले डोर लगते हैं उसको बंद करने में और खोलने में आसानी ज़्यादा रहती है। यहाँ पर हमने एंकर के स्विचेज का इस्तेमाल किया है। पॉलीकैप के वायर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं। जैसा कि आप सामने MCB बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर हमने वी गार्ड के आपकी MCB लगा रखी। वी गार्ड की MCBs हैं और ये पूरा बॉक्स वी गार्ड का है। स्टेयर्स के नीचे हमने आपका इन्वर्टर का प्रोविज़न किया है। सामने आपको किचन एरिया के सामने जो विंडो होती है वो दिख रही है जिसमें भी हमने स्टील ग्रिल का इस्तेमाल किया है। ये नीचे यहाँ पर आपका इन्वर्टर रहेगा। स्टेयर्स जो सामान्य रूप से सभी देते हैं स्टील सपोर्ट के साथ, वैसा ही हमने किया है। हमने प्राइस रेंज को बढ़ाया नहीं है, लेकिन हमने क्वालिटी मकान की बहुत ही ज़्यादा अच्छी रखने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको अगर आप इस मकान को देखेंगे तो आप एक बार ज़रूर कहेंगे कि मकान बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर है और बेहतरीन मकान बना है। ये हमारा ड्राइंग रूम है जिसका डायमेंशन 11 बाई 13.5 का है। एक बड़ा ड्राइंग रूम आपको मिलता है। एक्चुअल 1100 स्क्वायर फीट का मकान है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें आपको बड़े अच्छे साइज़ में मिल जाएंगी, जिससे कि आपका 4 सीटर 8 सीटर सोफ़ा आसानी से यहाँ पर रखा जाएगा। आपको ऊपर फॉल सीलिंग मिलती है। एक जो आपकी वॉल है उसमें कलर आपके चॉइस के हिसाब से होता है। लॉक्स वगैरह हमने सब अच्छी कंपनी के लगा रखे हैं और डोर की क्वालिटी आप अगर देखेंगे, ये डोर ड्यूरियन के डोर हैं। 11 साल वारंटी वाले डोर यहाँ पर हमने लगाए हैं, यानी कि हम आपको मकान सेल कर देंगे। इन फ्यूचर कभी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वारंटी के थ्रू आपके डोर्स चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं, लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल कतई ऐसा नहीं होता है। सभी चीज़ें रहती है। जैसा कि आपने देखा कि AC वगैरह के सभी पॉइंट्स प्रॉपर वे में अपनी जगह पर दिए गए हैं, क्योंकि आप AC एक कंपलसरी चीज़ हो गई है आज के जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। डोर्स वगैरह की क्वालिटी आपको एक बार में देखने में काफ़ी पसंद आएगी और क्वालिटी में कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। आपको यहाँ पर एक बड़ी किचन मिलती है। किचन का साइज़ हमारा 9.25 बाई 6 का है, जो कि एक बड़ी किचन होती है। सामान्य रूप से लोग रूम साइज़ बढ़ाने के लिए किचन साइज़ को छोटा कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है, क्योंकि यहीं पर आपका डाइनिंग एरिया होता है और अगर स्पेसियस नहीं होता तो आपको मकान अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर आपको डाइनिंग एरिया आपको 10 बाई 11.25 के डायमेंशन में डाइनिंग एरिया मिल रहा है। इसके अलावा एक बड़ी किचन मिल रही है। यहाँ पर हमने जो टैप्स लगा रखे हैं सभी सेरा के लगा रखे हैं, यानी कि सब ब्रांडेड क्वालिटी की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। सेरा के टैप्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर किचन में आपको तीनों टैप्स ये सभी सेरा के लगे हुए हैं। बाकी स्टील सिंक वगैरह देते हैं और ग्रेनाइट लगाकर हम आपको किचन में पहले से ही देते हैं। फॉल सीलिंग यहाँ पर भी आपको मिलती है। इसके अलावा सामने की ओर आपको जो दिख रहा है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर ये वॉशरूम है और सामने यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है। खास बात आप देखेंगे कि हमने 7 फीट ऊंचाई तक यहाँ पर भी टाइल्स लगा रखे हैं। ये आपको कहीं पर नहीं मिलता है या रेयर प्लेसेस में मिलता है। 7 फीट ऊंचाई तक यहाँ पर भी टाइल्स है और हमने पिछले OTS में भी ऐसा ही किया है। ये एक OTS है
और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर वॉश बेसिन भी सेरा का लगा हुआ है, इसमें भी टैप सेरा के लगे हुए हैं। तो एक तरह से इस तरह से कहा जा सकता है कि मकान जो एक आदर्श चीज़ें होनी चाहिए उन सभी को हमने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। यहाँ पर आपको एक साथ में आपको बताता चलता हूँ कि यहाँ पर जो आपके टाइल्स वगैरह हैं इसकी चॉइस भी हम आपको देते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने कलर्स की चॉइस आपकी कोई विशेष है तो हम आपके हिसाब से यहाँ पर टाइल्स लगा देते हैं। ये हमारा एक बेडरूम है जिसके साथ हमने स्टोर दिया है और इसके बगल वाले बेडरूम में हमने वॉशरूम दिया है। 2x2 के हमने यहाँ पर विट्रीफाइड टाइल्स लगा रखे हैं और एक वॉल को हम अलग कलर से करते हैं। ये सभी आपको चॉइसेस मिलती हैं। हमारे यहाँ मकान लेने का यही फ़ायदा है कि आपको कलर और टाइल्स की आपको चॉइस मिल जाती है। आपकी पसंद के हिसाब से हम टाइल्स और कलर मकान का कर देते हैं। जो एक पॉइंट होते हैं बेड के पीछे जैसे कि स्विच होना चाहिए, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको चार्जिंग वगैरह के लिए बेड से उठना ना पड़े, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा है। ये स्टोर है, माफ़ी चाहूँगा ये अभी बंद है, इसी में ये स्टोर है, इस रूम के साथ अटैच है। इसको आप अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, इसको पूजा के लिए यूज़ करें या आप स्टोर के लिए यूज़ करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने आपके पिछले OTS में भी 7 फीट ऊंचाई तक टाइल्स लगा रखे हैं। कभी भी आप यहाँ पे, क्योंकि वॉशिंग मशीन आपकी रहेगी, ये वॉशिंग एरिया बेसिकली होता है, तो यहाँ पर क्या है कि सीलन आने की संभावना रहती है, इसीलिए हमने 7 फीट ऊंचाई तक टाइल्स लगा रखे हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये भी सेरा का ही हमने वॉश बेसिन लगा रखा है और 7 फीट ऊंचाई तक टाइल्स हैं और बड़ा OTS हमने दिया है। अगर इस OTS की बात करें तो इस OTS का साइज लगभग 9.5x6 का है। और हम वापस लौटे अपने किचन एरिया में। अब हम अपने दूसरे बेडरूम में जाते हैं जिसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। दोनों रूम के साइज हमारे 10.5x12 के हैं। जो पहला बेडरूम देखा वो भी और ये भी 10.5x12 का है, जो कि एक बड़ा साइज होता है और इसके साथ अटैच वॉशरूम है। सामान्य रूप से आप इस मकान में आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं सभी कुछ मिलने वाली हैं। लोकेशन की बात भी आपको बताता चलूँ, ये कृष्णा नगर के पास सिचुएटेड एक शुभम सिटी है, वहीं पर हमारी ये कॉलोनी डेवलप हो रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने की ओर यहाँ पर इसमें हमने वेस्टर्न सीट दे रखी है। ये इस घर में आपको 3 बेडरूम मिलते हैं, 3 वॉशरूम मिलते हैं और क्योंकि एक बेडरूम और वॉशरूम हमने ऊपर भी बनाया हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन हमने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे रखे हैं, लेकिन अगर आपकी इसमें कोई विशेष चॉइस है तो वो सभी आपको मिलेंगी यहाँ पर। ये गेटेड कॉलोनी है, नीलकंठ इनक्लेव नाम से है और कॉलोनी में लगभग हमारे 28 मकान बन रहे हैं और लगभग 40,000 एरिया में हमारा यहाँ पर काम होना है टोटल। इसके बाद एक्सटेंशन की बात भी भविष्य में कही जा सकती है। यहाँ पर आपको घर के सामने 24 फीट की RCC रोड मिलने वाली है। सामान्य रूप से डामर रोड रहती है, लेकिन यहाँ पर हम RCC रोड देंगे और इसी तरह की हमने ऑलरेडी लगभग 3 कॉलोनी पहले भी हैंडओवर कर दी हैं और 150 मकान की हमारी बिजनौर रोड पे सरस्वती इनक्लेव है, जो हमने ऑलरेडी लगभग हमारे 100 के आसपास मकान बन चुके हैं, फैमिली उसमें शिफ्ट हो रही हैं। और स्टेयर्स जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत हमने यहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है और ये काफ़ी बड़ा स्पेस आपको दिखता है जो आपको, और सामने हमने स्टील सपोर्ट के साथ टफन ग्लास दिए हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पर हमने यहाँ पर एक रूम और वॉशरूम दे रखा है। जैसा कि सामने की तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सभी मकानों पर काम इस समय स्टार्ट है और ख़ास बात है कि पूर्व और पश्चिम दोनों फेस के मकान हमारे पास उपलब्ध हैं। आपकी चॉइस के हिसाब से जैसा आप चाहेंगे उस दिशा का मकान भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। बाकी और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखिएगा। प्राइस वगैरह सब हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिल जाएंगे और यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे प्राइस रेंज जैसा कि सामान्य रूप से मार्केट में चल रहा है कि 1000 स्क्वायर फीट का लोग 45 लाख का मकान देते हैं, लेकिन हमारे इन मकानों के प्राइस उससे भी कहीं कम है, जबकि एरिया 1100 स्क्वायर फीट है। ये हमारा ऊपर का जो बेडरूम है जिसका डायमेंशन जो है 11 बाई 13.5 का है। इसमें भी हमने UPVC विंडो लगा रखी है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो CPVC पाइप और PVC पाइप हैं सभी प्रिंस के लगा रखे हैं।
पॉलीकैब के वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें एंकर के स्विचेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, डोर ड्यूरियन के दे रहे हैं। तो क्वालिटी वाइज सभी चीज़ें गारंटी वाली हैं और आपको कभी भी भविष्य में यहाँ समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये भी मैं बता दूं आपको कि हम अपने मकानों की स्लैब आरएमसी प्लांट से बने हुए मसाले से ही डलवाते हैं। हमारे यहाँ मसाले का मिक्सर प्लांट से जो मसाला आता है उसी से हमारे यहाँ स्लैब पड़ती है। तो स्ट्रेंथ वाइज मकान कॉलम पे बना हुआ है और बहुत ही मजबूत स्ट्रेंथ के मकान हम यहाँ पर आपको बना के दे रहे हैं। 1100 स्क्वायर फीट में मकान है। इसके अलावा 1250 का भी विकल्प मिलता है। हमारे पास अभी कॉर्नर मकान भी उपलब्ध है। अगर आप जल्दी विजिट करेंगे तो आपको कॉर्नर हाउसेस भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। ये हमारा टेरेस एरिया है और ये भी आपको क्लियर कर दूं कि ये यहाँ ऊपर आपको 2 OTS आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे एक OTC है, एक राइट हैंड साइड पर है और यहाँ पर डबल कॉलम पे मकान बने हुए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे 2 मकान बनते हैं तो एक कॉलम पे ही दोनों मकानों का लोड नहीं है। बगल के मकान का कॉलम अलग है, आपके मकान का कॉलम अलग है। तो रो हाउसेज में ये बिल्डर्स अक्सर ये गलती करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कभी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। हमने स्टार्टर पिलर ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आप ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो आसानी से आपको इन पिलर से आपको जो सरिया है निकल आएंगी और आप ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मकान हैं, एक बार ज़रूर यहाँ पर विजिट। मैं आपको यहाँ की लोकेशन वगैरह के विषय में भी थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता हूँ। ये नगर निगम सीमा में है, यहाँ पर होम लोन उपलब्ध है। इसके अलावा आपको मैक्स टू मैक्स लोन भी यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। अगर आपका लोन का कोई इशू है तो आप हमसे ज़रूर एक बार संपर्क करें। जो दिया गया नंबर जो डिस्प्ले किया जा रहा है इस पर एक बार कॉल करें। इसकी लोकेशन आसपास यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी आपको नज़दीक ही मिलता है, यानी 3.5 किलोमीटर पर। एयरपोर्ट भी यहाँ से नज़दीक है, कानपुर रोड भी यहाँ से नज़दीक है और कृष्णा नगर एरिया आपका काफ़ी चिर परिचित एरिया है और चारबाग से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे अच्छी बात है केवल यहाँ से चारबाग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको कन्वेंस वगैरह का भी इशू कभी नहीं यहाँ सामना करना पड़ेगा। एक बार यहाँ पर विजिट ज़रूर करें और कॉल करें।